नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मतदाता जब सरकार बनाएंगे तब बनाएंगे, लेकिन सट्टा बाजार ने अब नई सरकार नरेंद्र मोदी की बना दी है। जी हां, सट्टा बाजार इस समय भारतीय जनता पार्टी को 305 सीटें दे रहा है। 305 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती दिखाई दे रही हैं। मेरे पास दिल्ली सट्टा बाजार के कुछ आंकड़े आज बड़े विश्वसनीय सूत्रों ने जो भेजे हैं, उसके अनुसार बेशक इस समय 7 में से 5 चरण का मतदान हो गया है, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। बड़ा विश्वसनीय सट्टा बाजार जो मेरे पास जानकारी है वो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मेरे पास जो सट्टा बाजार के आंकड़े दिल्ली से मुझे मिले हैं, उसके अनुसार 305 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हैं। 305 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं इस सट्टा बाजार के अनुसार। ये जो कहा जा रहा था कि दिल्ली में बड़ा भूकाल आ जाएगा, दिल्ली में केजरीवाल जी की जमानत के बाद एक तरफा माहौल होगा, वैसा माहौल भी नहीं दिखाई दे रहा है। आज दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा बताया गया है, उसमें से 7 में से 6 सीटें क्लियर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। सबसे कम जो 15 से 20 पैसे रेट चल रहा है वो बांसुरी स्वराज का चल रहा है। सुषमा स्वराज जी की बेटी है और ये बांसुरी स्वराज न्यू दिल्ली से खड़ी हुई है। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल जी जीतते दिखाई दे रहे हैं, जिनका जो भाव है वो 50 पैसे से 65 पैसे चल रहा है। मेरे पास पूरा आंकड़ा आया है। ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा का 17 से 25 पैसे भाव चल रहा है, ये भी जीतते दिखाई दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी जी भी जीतते दिखाई दे रहे हैं। इनका जो भाव है वो 40 पैसे से 55 पैसे के बीच चल रहा है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से योगेंद्र चंडोदिया, इनका 17 से 25 पैसे भाव चल रहा है, इनकी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। और वेस्ट दिल्ली से कमलजीत शेरावत जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका 30 से 45 का भाव चल रहा है। और साउथ दिल्ली से रणवीर सिंह बिधूरी, ये भी 25 से 40 पैसे का भाव चल रहा है। यानी 7 सीटों पर इस समय सट्टा बाजार बीजेपी की जीत बता रहा है। दिल्ली में हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा मेरे पास आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। 28 से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जो दिल्ली का सट्टा बाजार है ये 28 से 29 सीटें बता रहा है। एक सीट पर संशय है सट्टा बाजार को, वरना 28 सीट पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में। 28 सीट पिछली बार भी थी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है, वहाँ पिछले 25 की पूरी सीटें जीती थी, पर इस बार 19 से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। यानी 5 या 6 सीटों का जो नुकसान है वो केवल राजस्थान में दिखाई दे रहा है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी को 20 से 22 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, इस तरह का बताया जा रहा है। और टीएमसी को भी 20 से 22 सीटें करीब मिल रही है। ये उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी के खाते में उनकी खुद की सीटें 64 से 66 बताई जा रही हैं। 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती हैं। इस तरह की ये जो सट्टा बाजार के जो आंकड़े मुझे मिले हैं, हरियाणा में पिछली बार 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार 5 से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से कांग्रेस को टोटल पूरे देश भर में 59 से 61 सीटें मिलने के चांसेस बताए जा रहे हैं। 59 से 61 सीटों पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा। और पूरा इंडिया गठबंधन के आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं। जैसे ये आंकड़े और आएंगे तो मैं कल से पुनः आपके सामने आऊँगा। ये मुझे कुछ देर पहले ही ये आंकड़े मुझे मिले हैं, लेकिन ब्रेकिंग और बड़ी खबर ये है कि देश में पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार आना लगभग तय है। 305 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हैं। 400 का आंकड़ा तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो सट्टा बाजार कह रहा है, हमारे सूत्रों से जो विश्वसनीय आंकड़े मुझे मिले हैं, उसके अनुसार 305 सीटें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यद्यपि ये बात सत्य है कि सट्टा बाजार के जो अंतिम आंकड़े आएंगे वो 1 जून को आएंगे, शाम को 5 बजे के बाद। उसके बाद में ही सारे आंकड़े फाइनल होंगे। लेकिन अभी आज की तारीख में जो माहौल है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 305 सीटें मिलने के चांसेस बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। पहले की तरह 28 सीटें हैं, 29 भी हो जाए तो कोई
आप शक मत करिए। इस तरह के आंकड़े सट्टा बाजार के, ये मेरा अपना कोई मूल्यांकन नहीं है, मेरा कोई अंदाज नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे मैं ये आंकड़े दे सकूं। ये विशुद्ध रूप से मेरे विश्वसनीय सूत्रों ने मुझे दिल्ली से भेजे, मैंने आपके साथ वो शेयर किए हैं। आपको सट्टा बाजार पे भरोसा हो तो इस खबर पर भरोसा करिए, वरना आपको जिस पर भरोसा हो आप उस पर कर सकते हैं। मेरे पास जो आंकड़े थे वो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।